क्लास में हम सर पढ़ रहे थे। बैक पे आते हैं लास्ट क्लास में हमने सर कवर करना शुरू किया। मई जून 25 ओरल्स हमने पढ़ना शुरू किया था सर। BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट रेशोज मैंने आपको बीच में ऐसे ही क्लासेस में कवर करवा दिए थे। हमने सर कुछ 5 स्टेप्स के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमने ये स्टेप के बारे में बात की थी कि सर हमारे पास कैश बुक होती है जिसका एक ओपनिंग बैलेंस होता है ना, सही है। उस ओपनिंग बैलेंस को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ। बैंक स्टेटमेंट से अगर वो बैलेंस हो जाए तो फिर सर हम उसको डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से कंपेयर करते हैं, क्रेडिट साइड को हम डेबिट साइड से कंपेयर करते हैं। फिर उसके बाद सर हमारे पास जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं उनको टिक कर देते हैं और जो नॉन नॉन कॉमन होती हैं, अनकॉमन वैल्यूज़ होती हैं, उनको छोड़ देते हैं। जो अनकॉमन वैल्यूज़ होती हैं या जो कॉमन नहीं होती उनको उनसे हम सब प्रिपेयर करते हैं कैश अप टू डेट। कैश अप टू डेट के लिए हम बैलेंस किसका लेते हैं, कैश अप टू डेट का। इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं हम, बैंक स्टेटमेंट से। लेकिन जब बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते हैं तो बैलेंस किसका लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट का। और अनक्लियर्ड चेक्स को उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट किसको करते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स को। सर हमने शायद 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, चेक कीजिए 2 किए या 3 किए। बैंक रिकन्सिलिएशन के हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए ये देखिएगा, 2 किए हैं सर, ठीक है। तो आज सर हम बेसिकली क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व इसके अंदर। तो हमारे पास सर BRS ये वर्कशीट डन हो गया सर। सर अब आपके सामने फिर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, रीजनेबल क्वेश्चन सर। इसको आप देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक मेरा इंटरनेट ना मेरे फ़ोन से कनेक्ट हुआ है और ना मेरे इंटरनेट की डिवाइस से कनेक्ट हुआ है, और मेरा इंटरनेट मेरे दोनों सिस्टम्स में कनेक्टेड है। ये मुझे बात बिल्कुल नहीं समझ आई कि मेरा ही इंटरनेट मेरे दोनों PC में कनेक्टेड है लेकिन मेरे आईपैड में कनेक्ट नहीं हो रहा वो। नो रीज़न वाई। ये लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लास लेनी है हमको। अनेबल टू कनेक्ट। और मेरे सामने यहाँ कनेक्टेड है उसी इंटरनेट से, मैं उसी इंटरनेट से यहाँ पे कनेक्टेड हूँ, यहाँ नहीं हूँ। नो आइडिया क्यों। काम कर सकते हैं हम लोग स्क्रीन पे। अच्छा एक मिनट दीजिएगा बस। बोल रहे हैं हम लोग ऑनलाइन है, मैं इन लोगों को यहाँ से कनेक्ट कर दूँ। 979 आईडी बता किसी को अपनी, 9795241 5214 5214 9420 9420। यहाँ कनेक्ट हो गया। चलें अब स्टार्ट लें। चलें सर, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपके सामने मौजूद है ना उनको सर ज़रा यहाँ पे मेंशन करते हैं। मैंने आपका जूम ऑन कर लिया, जो बच्चे ऑनलाइन है यस थम्स अप। अब चलें सर यहाँ से देखें। सर क्वेश्चन आपके पास एक और है और वो स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर, हमने क्वेश्चन नंबर 5 की बात की। क्वेश्चन नंबर 5 में सर आपके पास सबसे पहले तो एक चीज़ ऑपोजिट तरीके से गिवन है, वो ये कि आपके पास सर सबसे पहले क्या गिवन है, बैंक स्टेटमेंट। पिछली दफ़ा आपके पास क्या गिवन था सर, कैश बुक। सर बैंक स्टेटमेंट गिवन है तो ये आपकी डेबिट साइड है और दूसरी तरफ ये आपकी क्रेडिट साइड है। यहाँ तक आपके पास ये भी आ गई टर्म्स। उसके बाद देखें क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, एक नई चीज आ रही है क्वेश्चन में, वो ये कि आपको इनके बैलेंसेस के आगे एक टर्म नजर आ रही होगी। वो क्या नजर आ रहा है, ओडी। ओडी का मतलब क्या हो गया सर, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है, यानी ये पूरी साइड नेगेटिव है। फिर सर आपके पास जब भी पैसे डिपॉजिट होंगे तो ये क्रेडिट वाली साइड पे डिपॉजिट है, और सर ये जो डेबिट साइड है ये आपके लिए कौन सी साइड है, ये आपके लिए विड्रॉल वाली साइड है। जो बैंक के लिए क्रेडिट होता है आपके लिए डेबिट होता है, और जो आपके लिए डेबिट है वो बैंक के लिए क्रेडिट है। सर अब इस ओडी के साथ क्या करना है वो अब देखते हैं। अब सर नीचे आइए, चेक कीजिए। सबसे पहले पहला स्टेप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंसेस को आपस में आपने क्या करना है, मैच। क्या ये मैच हो रहे हैं, यस। 4200 से आपस में क्या कर गए, मैच। अब सर डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से कंपेयर कीजिए। 184 यहाँ क्या लिखा हुआ है, 184।
यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 160, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है सर आपके पास 160, यहाँ पे क्या है सर 32 और ये 19। जवाब दीजिए सर। सबसे पहले तो सबसे पहले मैंने यहाँ के मेंशन किया सर एस पॉटर में, यहाँ के क्या लिखा हुआ है 504। 504 आपके लिए क्या है सर, नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव, विड्रॉल है ये। सर आपको कैसे पता? पेमेंट है ये। सर पेमेंट का भी आपको कैसे पता बेटा? कैश बुक में जो डेबिट साइड होती है, जो कैश बुक की सर डेबिट साइड होती है, वो आपके लिए कौन सी साइड होती है? रिसिट। और सर जो कैश बुक की क्रेडिट साइड होती है वो आपके लिए कौन सी साइड होती है? पेमेंट। तो सर ये जो आपके लिए 504 है, ये विड्रॉल होना चाहिए ना, पैसे चले गए, पेमेंट कर दिया आपने किसी को। दूसरी तरफ आइए, 292 और 292 को मैच कीजिए। सर मैच हो गया। सर 369 और 369 को मैच कीजिए, मैच हो गया। फिर सर 88 और यहाँ पे 192 मैच नहीं हुआ। जो मैच नहीं हुआ उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ आज, वैसे हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि हमने एक दिन के बाद ये दोबारा से स्टार्ट किया है। तो सर ये हाईलाइट कर दिया मैंने कि ये मैच नहीं हुआ। और इसी तरह नीचे सर आपके पास ये मैच नहीं हुए, राइट। अब सर कोई मुझे जवाब देगा सर कैश बुक में डेबिट साइड को हम कौन से वाले चेक से, हम किससे बात कर सकते हैं? अनक्लियर्ड से। और क्रेडिट वाले को हम किस नाम से बुला सकते हैं सर? हम इसको बुला सकते हैं सर अनप्रेजेंटेड के नाम से। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हो गए। अब सर जरा थोड़ा सा और आगे काम देखते हैं। सुने, ये दो काम आपने कर लिए, तो आपको सबसे पहले सर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर तो आप जाएंगे, आप हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपके लिए आज से ये 3 है, मैं 3 हेडिंग डाल रहा हूँ। आप सबसे पहले सर इसके अंदर प्रिपेयर करेंगे कैश अप टू डेट। मेंशन करेंगे सर आप इसके अंदर कैश अप टू डेट। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके क्वेश्चन का कैश बुक का बैलेंस किस तरफ गिवन है। कैश बुक बना रहे हैं हम, कैश बुक का बैलेंस कहां पर है सर? ये रहा कैश बुक का बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ कितना है? 4195। आप यही वैल्यू आके यहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ के वैल्यू लिखेंगे आप 4195। मैंने यहाँ मेंशन कर दी, यहाँ से स्टार्ट लीजिए। मैंने रीवा क्या किया, इन्फॉर्मेशन इसकी अपनी ली है। अब रेफरेंस कहाँ से लूंगा? बैंक स्टेटमेंट से। अब मैं बैंक स्टेटमेंट में गया, जवाब दीजिए। बैंक स्टेटमेंट में जो चीज क्रेडिट में है आपके, वो यहाँ पे किस तरफ आएगी? डेबिट में। और सर जो चीज आपके सामने यहाँ पर यहाँ आ रही है, उनको आप किस तरफ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। तो 88, 32 और 19। सर मैंने यहाँ लिखा जी फ्रैंक, यहाँ मैंने आके मेंशन किया सर आके जी फ्रैंक। अमाउंट कितना आएगा सर इसके अंदर? 88। फिर सर दूसरी तरफ मैंने आके लिखा सर 32 और 19। तो सर मैंने यहाँ लिखा सर यहाँ आ जाएगा 32। 32 की क्या वैल्यू है सर? स्टैंडिंग ऑर्डर। और लास्ट चीज सर हमारे पास क्या आएगी? 19 बैंक चार्जेस। तो सर मैंने यहाँ के मेंशन किया सर, यहाँ आ जाएगा आपके पास बैंक चार्जेस। इन बैंक चार्जेस की वैल्यू कितनी थी सारिम? 19। मैंने यहाँ के लिखा सर बैंक चार्जेस में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 19। मेंशन कर लीजिए सर यहाँ पे। डन। इसका आंसर निकाल लीजिए सर, साथ 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 आंसर निकालिए। इसका फुटर बताइए और इसका आंसर बताइए। सर इसका आंसर आ रहा है सर टोटल 4246। यहाँ भी लिखेंगे सर 4246। सर अब इसका आंसर निकालिएगा। 4141। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 4158। और सर मैंने यहाँ के लिखा, ये आपके लिए क्या बन गया? बैलेंस सीडी। चेक कर लें सर, ये आंसर आएगा आपके पास। डन। डन। अब चलें सर, इसके बाद सर आपको बनाना होता है, इसके बाद आपको बनाना होता है सर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो सर हम यहाँ के लिखेंगे, इसमें मैंने यहाँ के हेडिंग डाली BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की सर इसमें बात करेंगे। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट सर आपके पास सबसे पहले आप उसके अंदर मेंशन करेंगे बैलेंस एज पर, क्या मेंशन करेंगे? बैलेंस एज पर क्या? कैश बुक या हाँ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब देखना ये कि बैंक का स्टेटमेंट क्या गिवन है। मैं गया क्वेश्चन में, चेक करें बैंक का स्टेटमेंट का आंसर क्या गिवन है? 3846। लेकिन 3846 के आगे क्या मेंशन है? ओडी।
अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपके पास मौजूद हो तो इसका मतलब है आप इसको नेगेटिव लेंगे, ये नेगेटिव है आपके लिए। तो 3846 को सर मैं यहाँ लिखूंगा, जब यहाँ लिखूंगा 3846 तो सर मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया मेरे लिए, याद रखिएगा यही इंपॉर्टेंट बात है, ये नेगेटिव रखने वाली, अगर ये नेगेटिव सही रखेंगे तो आंसर सही आएगा। फिर सर उसके बाद ऐड करेंगे, ऐड करेंगे सर क्या इसके अंदर ऐड करेंगे सर आप इसके अंदर अनक्लियर चेक्स, मैंने यहाँ के मेंशन किया अनक्लियर चेक्स। अनक्लियर चेक्स अब क्वेश्चन में देखते हैं कितने गिवन है आपके पास। अनक्लियर चेक्स में एक आपके पास वैल्यू कितनी गिवन है 32, दूसरी वैल्यू गिवन है आपके पास 19, यही अनक्लियर नहीं सर, ये तो बैंक स्टेटमेंट है ना, हमें तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से चाहिए यहाँ से। अनक्लियर चेक्स कितने के हैं 192 और 504 अनप्रेजेंटेड, मैंने यहाँ लिखा सर 192 के सर मेरे पास अनक्लियर चेक्स हैं एंड द नेम फॉर दिस इज हैरी और एस पॉटर, यहाँ लिखा सर मैंने आके हैरी और लेस करेंगे सर इसके अंदर से अनप्रेजेंटेड चेक्स। क्या अमाउंट है 504 सर, यहाँ दोबारा से इसको कॉपी कर दें क्योंकि बस ये एक ही है 192 और 504 सर, मैंने इसको माइनस किया, हाँ माइनस में ही आना चाहिए सर कैलकुलेटर को, लेकिन यूज सही से कीजिएगा, इसका आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो ठीक आएगा। बैलेंस एज पर कैश अप टू डेट, सर आंसर जरा बताइएगा। 4158 चेक कीजिए, आपकी कैश अप टू डेट का भी यही आंसर है। सर माइनस में कैसे आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेटर में पहली फिगर ही आप माइनस में रखेंगे, कैलकुलेटर में जो पहली फिगर है उसे आप माइनस में रखेंगे, चेक करिएगा आपका आंसर सेम आना चाहिए राइट। ऊपर देखिए कैश बुक का भी आंसर आपका सेम होगा। डन, आगे बढ़े सर, आ गया आंसर, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर ऐसा ही है, मगर अब कैश बुक पहले है और बैंक रिकंसिलिएशन बाद में है, पहले इनको सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद आगे बात करते हैं और फिर आज पास पेपर भी करेंगे। सर सबसे पहले लिखा है आपके पास कैश बुक का ये टी अकाउंट गिवन है, सबसे पहला काम है सब क्या करूं, ओपनिंग बैलेंस को कंपेयर करें, ओपनिंग बैलेंस चेक कीजिए 1900 और यहाँ पे क्या गिवन है 1900, मैच हो गया ये। अगर ये मैच हो गया तो अब जवाब दीजिए, डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से कंपेयर करेंगे, 265 265 325 और इसको छोड़ देते हैं, यहाँ देखते हैं 304 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 304। सर जवाब दीजिए 261, यहाँ पे क्या गिवन है 261 37 और यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो सर यहाँ तक आ जाइए, सबसे पहले तो मैच कर लिया आपने। उसके बाद आप सबसे पहले क्या चीज बनाने के लिए जाएंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे सर इसमें आके कैश अप टू डेट, तो इसको आप अभी वाले क्वेश्चन को आप नाम दे दो क्वेश्चन नंबर, मैंने यहाँ लिखा ये क्या आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 में सर मैंने आगे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ करके सर मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या ड्रॉ करूंगा, यहाँ में ड्रॉ करूंगा सर मैंने आके मेंशन किया कैश अप टू डेट। सर कैश अप टू डेट के अंदर मैं यहाँ आया क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ वैल्यू देखिए आपके सामने क्या लिखी है 1682, सर मैंने यहाँ के यही वैल्यू यहाँ मेंशन की, बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ लिखूंगा आके 1682 मेंशन कर लीजिए। फिर उसके बाद सर क्वेश्चन में आगे बढ़े, डन 1682, आगे देखें सर जो चीज यहाँ पे क्रेडिट साइड में है वो आप उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, तो इसका मतलब है 102 एफ रे बैंक चार्जेस और स्टैंडिंग ऑर्डर टॉक्स का, सर आप यहाँ पे लिखेंगे तो 102 सर मैं यहाँ डेबिट साइड पे लिखता हूँ, 102 बंदे का या पार्टी का या कस्टमर का नाम है सर आपके पास एफ रे। फिर सर आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ, स्टैंडिंग ऑर्डर है सर 94 का, तो मैं यहाँ लिखूंगा आके 94 और 94 के आगे सर मैं यहाँ के मेंशन करूंगा सर आपके पास क्या आ जाएगा स्टैंडिंग ऑर्डर। फिर सर आगे बढ़े, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 72, 72 को सर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा 72 और 72 मेरे लिए क्या चीज़ है सर 72 मेरे लिए बैंक चार्जेस हैं, इन सबको सर प्लस माइनस कर लीजिए। फुटर का आंसर सर आपके पास आ रहा है 1848, तो यहाँ भी लिख देंगे सर आप आके इसके अंदर फुटर में
1848 1848। फिर मैंने यहाँ के सर मेंशन किया, यहाँ आ जाएगा सर मेरे पास बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट वाली 1746 सर, 1746 सर यहाँ तक आ गया। ये आपके लिए सर कैश अप टू डेट आ गया। डन, निकाल लीजिए सर। इसके बाद क्या बनाते हैं अरीबा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सर बैंक रिकंसिलिएशन पे सतपथ आएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे सारे हम? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आके सबसे पहले सर आप यहाँ पे आके मेंशन करेंगे बैलेंस, और यहाँ मेंशन करेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। मैंने यहाँ लिखा सर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। सही है जी। अब जवाब दीजिए सर, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या गिवन होता है सर? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में जो बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग आंसर होता है वो मेंशन करेंगे। कितना है सर वो इसके अंदर? 2034 सर। तो ये जो बैलेंस है ये लिखेंगे आप 2034। और 2034 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है सर। यहाँ जाके मेंशन करेंगे आप 2034, मगर 2034 आप यहाँ पे किस में मेंशन कर देंगे? नेगेटिव मेंशन कर दीजिए। 2034 सर आपके पास यहाँ नेगेटिव हो गया। फिर सर उसके बाद क्वेश्चन में, इसके बाद क्वेश्चन में सर आप जाएंगे, लिखेंगे सर ऐड करेंगे। और ऐड किसको करेंगे सर? अनक्लियर्ड चेक्स को। हेडर डालेंगे सर आप एक अनक्लियर्ड चेक्स का। अब क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं सर क्वेश्चन में आके आपके पास अनक्लियर्ड चेक्स के नाम से क्या मौजूद है। चेक कीजिए सर, अनक्लियर्ड चेक्स आपके पास कैश बुक का कौन सा एरिया होता है सर? अनक्लियर्ड चेक्स डेबिट साइड पर होता है सर। कितना है सर? 325। और क्रेडिट साइड पे आपके पास के कॉल के नाम से 37 है। तो डब्ल्यू ब्रिटन और के कॉल, ये हो गया अनक्लियर्ड और अनप्रेजेंटेड। यहाँ लिखेंगे सर आप आके डब्ल्यू ब्रिटन, अमाउंट कितना आएगा? 325। यहाँ भी लिखेंगे सर 325। और सर फिर इसके अंदर से लेस कर देंगे, और लेस करके सर आप इसके अंदर मेंशन करेंगे आके अनप्रेजेंटेड चेक्स। जवाब दीजिए सर, यहाँ पे आके क्या लिखेंगे आप? के कॉल। अमाउंट बताइए। के कॉल का अमाउंट 30 में था कुछ, 37। यहाँ लिखेंगे सर 37, और 37 को यहाँ से कर देंगे माइनस। सर चेक करें क्या बैलेंस हो रहा है बॉस? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट या कैश अप टू डेट? वेरी गुड सर, बैलेंस एज पर कैश अप टू डेट। And the amount is 11746। और आंसर किस में आ रहा है सर आपके पास? नेगेटिव। मेंशन कर लीजिए सर। डन। अब आ जाए सर जरा पास पेपर्स के ऊपर। इतना काम किया अब आपने, अब आपका पास पेपर इंपॉर्टेंट है। देखिए पास पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक मिनट दीजिएगा, पूरे को पार्ट को क्लियर कर दूं। हेडिंग डालिए मई जून 2011। और देखें फिर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, उनमें क्या काम करना होता है। मई जून 2011 एंड दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। दिस इज मई जून 2011। एक दफा क्वेश्चन रीड कर लीजिए। मई जून 2011। डू रीड द क्वेश्चन केयरफुली।
सर ये तो कहीं से भी नहीं है वो जो आपने पढ़ाया है ना, हमने तो कुछ और पढ़ा है। हमने तो ये पढ़ा है ओपनिंग बैलेंस देखो, टिक करो, ये करो, वो करो, ये क्या चीज़ है? पहले पढ़े फिर बताता हूँ। एग्जामिनर होशियार है। अब वो क्या करने लगा है पिछले 10-11 सालों से, वो चैप्टर्स को मर्ज करके देता है टॉपिक। पहले उसने आपसे क्या कहा, पहले उसने आपसे कहा मोहन इज अ ट्रेडर, और on 24th April 2011 he had a bank overdraft of 150। उसके पास बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है एंड दैट बैलेंस इज 150। आगे उसने लिखा था द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द वीक एंडेड 30th अप्रैल 2011। 2011 के आखिर तक सर ये ट्रांजैक्शन सामने आई उसकी। फिर उसने सर आगे एक और बात की, वो बात सुने। वो उसने कहा कि सर यहाँ तक आपने लिख लिया, लिखा हुआ है सर उसका जो बैलेंस है ना वो ओवरड्राफ्ट है 150। जवाब दे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब क्या होता है? कैश बुक में सर ये नेगेटिव है, यानी कैश बुक में ये सर क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। फिर सर आगे लिखा 25 अप्रैल को उसने 200 निकाल लिए बैंक से फॉर पर्सनल यूज। बच्चे को पता होना चाहिए इसकी एंट्री क्या है। ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे और कैश या बैंक को आप क्रेडिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे आप, ये एंट्री बन गई इसकी। पेड चेक, पेड बाय चेक द बैलेंस अकाउंट्स टू किराए एंड सूजन। सर आपने किराए को 400 के डॉलर के चेक दे दिए, मगर कितना डिस्काउंट दिया? 3%। तो एक्चुअली अमाउंट कितना दिया ये नहीं लिखा। इसका मतलब है अगर मैं आपसे अमाउंट की बात करूं तो मैं आपसे ये कहूंगा $400 का तो अकाउंट था, उसको आपने कितने परसेंट से मल्टीप्लाई किया? 3% से। सर इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 12। 12 आपके लिए क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड है ना। हाँ डिस्काउंट अलाउड तो 12 होगा ना। अमाउंट कितना होगा जो आपने पे किया? अमाउंट है सर आपके पास कितने का? 388 का। ये कैसे आया? 400 में से आपने 12 को क्या कर दिया? माइनस। मैं आपको एक सीधी सीधी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, वो समझें। डिस्काउंट नहीं निकालना तो फिर इस पंचायत में क्यों पढ़ रहे हैं 12 वाली? बल्कि कैलकुलेटर खोलिए, सामने लिखिए, मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगी बात। अगर मैं डायरेक्ट 400 को 97% से मल्टीप्लाई कर दूं, चेक करें, 100 में से 3% को मैंने हटा दिया, 97% बच गया। क्या आंसर आ गया सर? 388। डायरेक्ट भी ला सकते हैं। अब यहां देखो क्या डिस्काउंट है? 4%। अगर 4% यहाँ डिस्काउंट है तो यहाँ कितना अमाउंट है? 750। अगर सर 4 का डिस्काउंट है तो 750 में मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें? 96%। सर आंसर निकाल लीजिए इसका। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 720। आ रही है बात समझ में? तो अगर आप डिस्काउंट निकाल के देखो तो 30 ही आएगा, 30। डायरेक्ट कर सकते हैं आप, मतलब आपको डिस्काउंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आगे देखें, पहले तो ये बताइए ये पैसे आए हैं या गए हैं? ये तो गए हैं, क्रेडिट साइड पे आएंगे सही। फिर आगे देखें, कैश सेल्स 630 पेड इनटू अकाउंट। कैश सेल्स किया है सर 630 का। जवाब दें, जब सेल्स करता हूं तो पैसे आते हैं या जाते हैं? पैसे आएंगे, तो ये पैसे आ गए आपके पास। सर रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम लॉला फॉर द बैलेंस फॉर अकाउंट ऑफ 2000 लेस 4% ऑफ द डिस्काउंट। सर मैंने कहा सर इसका अमाउंट कितना है? 2000। 2000 पे डिस्काउंट कितना है? 4%। इनटू कर देंगे सर 96%। आंसर निकालिए। 1920। सर 1920 आंसर आ गया। इतना अमाउंट मैंने पे किया या रिसीव किया? रिसीव किया। सर कैसे पता रिसीव किया? लिखा हुआ है रिसीव्ड अ चेक। आ रही है बात समझ में? आगे देखें, आपने वेजेस पे करने के लिए 430 पे किया। अब देखो ना एग्जामिनर यार इतना कमाल का है कि उसने क्या किया, उसने आपसे कैश बुक का सिर्फ बैंक का कॉलम बनवा लिया। अब कैश बुक नहीं मांग रहा तो कम से कम बैंक अकाउंट तो बनवा सकता है ना। फिर क्या होगा देखिए, सर जब हम कैश बुक का बैंक का कॉलम बनाएंगे तो बनाइए आप मेरे साथ साथ एक टी अकाउंट बनाइए कैश बुक का, सिर्फ कैश बुक का बैंक का कॉलम। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम सर? कैश बुक। आप ये बल्कि यही ऊपर वाली हेडिंग डाल दीजिए, कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। ईयर कौन सा है सर? 2011। बैलेंस किस तरफ आएगा मतलब इसका? अप्रैल की कौन सी डेट है? 24th। सर बैलेंस आएगा सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट आएगा आपके पास का 150। यही गिवन था ना, 150। मैंने भी यही लिखा कि 150। डन। चलें सर अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या क्या, आते जाते हैं देखते जाते हैं। 25 अप्रैल को आपने 200 विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज। सर जब मैंने 200 विड्रॉ कर लिए फॉर पर्सनल यूज तो सर मैं यहाँ के मेंशन करूंगा 200 मैंने अगर विड्रॉ कर लिया तो सर यहाँ के क्या मेंशन होगा? ड्रॉइंग्स। और ये अमाउंट कितना आएगा सर आपके पास? 200। याद है आपको किराया और सूजन को पैसे दिए आपने 388 और 720।
ये भी किया है आपने। तो सर ये किया आपने 25 तारीख को, और 26 तारीख को सर आपने किराए एंड सूजन को पैसे दे दिए कितने, 388 और 720। तो यहाँ लिखेंगे सर आगे 26 तारीख को मैंने किराए एंड सूजन को पैसे दिए। सर कितने पैसे दिए, किराए को कितने दिए 388, और इसको कितने दिए सर 720, मेंशन कर लीजिए। 26 के बाद सर आपके पास क्या आएगा 27, कैश सेल्स है 630 की, मैं लिखूंगा सर आपके पास 27 में आपके पास क्या आ जाएगा सेल्स अमाउंट कितना आ जाएगा सर आपके पास 630। आगे बढ़े सर, 630 के बाद सर आपके पास क्या आएगा 2000 आपने 1920 में 28 अप्रैल आएगा। सर जवाब दे आपके पास यहाँ क्या आएगा 28 अप्रैल, अप्रैल डेट डालिएगा। 28 को सर आपने पैसे रिसीव किए हैं, तो सर जिससे पैसे रिसीव किए उसका नाम लिखेंगे और यहाँ के लिख देंगे 1920। फिर वेजेस पे की मैंने, सर वेजेस पे की, क्या पे की 430 की अगर मैंने वेजेस पे की तो मैं यहाँ के लिखूंगा सर डेट है सर मेरे पास 30 अप्रैल, मैंने लिखा सर 30, और यहाँ लिखूंगा सर मैं आगे वेजेस, और सर अमाउंट आपके पास क्या आएगा इसका 430, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया अमाउंट आ गया 430। तो अब इस क्रेडिट साइड को प्लस करके आप डेबिट साइड को माइनस करेंगे, आंसर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। स्टार्ट आपने ओवरड्राफ्ट से लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता आंसर ओवरड्राफ्ट आएगा, मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ वैल्यू 1900 मौजूद है। डेबिट साइड हैवी लग रही है मुझे, चेक कर लीजिए। आंसर बताते हैं सर, टोटल आ रहा है 2550। 2550। हाँ बस अब चला दो जनरेटर, 2550, यहाँ भी आ गया आंसर कितना सर 2550। सर अब आगे बढ़ते हैं सर, इसके बाद आंसर बताइए सर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ आपके पास आएगा सर बैलेंस क्या, बैलेंस सीडी। सर बैलेंस सीडी बताइए। नहीं नहीं सर 662 आ रहा होगा इसका आंसर, इसका आंसर सर आपके पास आ रहा है 662, यहाँ मैंने मेंशन किया सर इसका आंसर आ रहा है आपके पास 662। और इसको सर क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ पे बैलेंस करना है आपको ले जाके, तो मैं लिखूंगा 2011। तो नेगेटिव क्यों लोगे, ये तो लेजर बना रहे हो ना, लेजर में तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया। यहाँ लिखा सर मैंने आके 2011, यहाँ लिखूंगा सर मैं आके 2011 का सर मई का लिखूंगा फर्स्ट, और यहाँ मेंशन करूंगा सर मैं इसके अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू लिखूंगा सर 662। डन। अब देखिए एग्जामिनर ने कमाल क्या किया था, एग्जामिनर ने कमाल ये किया था कि सर आपको इसके बाद बैंक स्टेटमेंट दी, हैरान कर रहा है वो आपको। पहले पार्ट में आपने क्या बना लिया, कैश बुक, अब क्या गिवन है आपके पास बैंक स्टेटमेंट। अब सर वही काम हो सकता है ना जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। सर अब क्या काम हो सकता है, यहाँ देखिए सर सबसे पहले तो ये हो सकता है कि सर बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मैच कीजिए इसके बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ, चेक कीजिए कि आप बैलेंस हो रहा है, यस सर, तो बैलेंस हो रहा है सर, वो चेक कर लें सर ये दोनों चीजें बैलेंस हो रही हैं। अब सर डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से जरा कंपेयर करते हैं, 630 और 1920, यहाँ के मैंने लिखा सर क्या 630 यहाँ पे मौजूद है, यस, लेकिन 1920 नीचे मौजूद नहीं है। तो सर इसका मतलब है आप तो 630 को टिक करें, आपके पास तो 630 है ना, उसको टिक कर दें, डन। अब सर उसके बाद चेक कीजिए सर 200, 388 और 720, 200, 388 और 720, सर इसको मैच कर लीजिए, 430 वहां पे बच गया सर आपके पास। अब सर आपने करना क्या होता है, सबसे पहले बताइए कैश बुक, और अगर बैंक स्टेटमेंट गिवन हो तो आप सबसे पहले क्या चीज बनाते हैं, कैश अप टू डेट। सर मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए, सर आप सबसे पहले बनाएंगे कैश अप टू डेट। तो मैंने सर यहाँ एक टी अकाउंट बनाया, मांग भी वो यही रहा है कि आप कैश अप टू डेट प्रिपेयर करें। मेंशन करेंगे सर आप यहाँ के, आपको कैश अप टू डेट प्रिपेयर करना है, डन। स्टार्ट करें सर, कैश अप टू डेट के लिए सबसे अहम चीज, डन।
लिख लिया सबने, आगे बढ़ो। कैश अप टू डेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैश अप टू डेट में आप बैलेंस कौन सा लेंगे, कैश बुक का अपना क्या बैलेंस आया आपके पास 662, यही ब्रॉड डाउन बैलेंस है, यही जाएगा सर। यहाँ लिखेंगे आगे आपके पास, यहाँ आ जाएगा 662 और यहाँ ऑलरेडी आपने उसको ब्रॉड डाउन किया हुआ था तो यही ब्रॉड डाउन लेंगे। डन। अब सर इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेंगे, बैंक स्टेटमेंट से। अब कुछ मैच हो गया सिवाय किस चीज के, 24 के। 24 आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, ठीक है, तो डिविडेंड वाली बात यहाँ करते हैं आगे सर। यहाँ लिखेंगे आके आपको 24 रिसीव हुआ। 24 आपके लिए क्या चीज है सर, मैंने यहाँ मेंशन किया आगे 24 आपका डिविडेंड है सर। बस ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, तो 662 और 24 को आपस में ऐड करेंगे 686 आंसर आएगा। तो यहाँ भी आके मेंशन करेंगे सर, आपके पास यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपके पास सर 686। उसके बाद सर यहाँ पे आके मेंशन करेंगे बैलेंस सीडी। सर बैलेंस सीडी चेक करें, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, 686 क्या हो सकती है, दूसरी साइड पे कुछ है ही नहीं, तो सर ये वैल्यू मेंशन कर लीजिए वहां पे। क्या ईयर है 2011, यहाँ पे लिखेंगे 2011 और ये मंथ कौन सा आ रहा है सर मेरे लिए, अप्रैल। डन। अब क्वेश्चन में यहाँ देखें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनती है सर, सबसे पहले आप उसके अंदर क्या किस चीज को सबसे पहले रखते हैं लाके, बैलेंस रखते हैं, कौन सा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। सर आप लिखते हैं इसके अंदर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यहाँ लिखा सर मैंने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। देखिए ये रही वैल्यू। अब कंफ्यूजन पता है अरीबा क्या है, सर इसमें कंफ्यूजन है सर, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव। जो चीज बैंक के लिए डेबिट होती है आपके लिए क्रेडिट होती है, तो बैंक के लिए अगर डेबिट है तो आपके लिए क्रेडिट है, तो नेगेटिव हो गई ना सर। 804 आपके लिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अब ओडी नहीं लिखा है डेबिट लिखा है सर। यहाँ देखिए आके आप यहाँ पर आके मेंशन करेंगे सर आप इसके अंदर कि 804, लेकिन 804 आपके लिए आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। अब सर सुने यहाँ देखें, ऐड करेंगे सर आप इसके अंदर अनक्लियर चेक्स। क्वेश्चन में देखिए आपके पास ऐड करेंगे अनक्लियर चेक्स, तो अनक्लियर चेक्स की वैल्यू कितनी गिवन है सर, अनक्लियर चेक्स 1920 के हैं और अनप्रेजेंटेड चेक्स आपके पास सर 430 के, दो चेक्स हैं सर आपके पास। यहाँ आएंगे सर पार्टी का आप इसके नाम लिखेंगे जिससे आपने चेक लिया है, यहाँ लिखेंगे आके, और सर आपके पास अमाउंट कितना आएगा 1920। फिर सर आप यहाँ के लिखेंगे दोबारा आके, लेस करेंगे, लेस करके आप यहाँ पे आके मेंशन करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स का सर आपके पास अमाउंट कितना आएगा, वो आएगा वेजेस, यहाँ के लिखेंगे सर इसके अंदर वेजेस। वेजेस का अमाउंट कितना आएगा सर आपके पास 430 सर, 1920 430 माइनस करके चेक कीजिए आंसर क्या बन रहा है आपका। चेक करेंगे मैच कर रहा है वो, सिक्स एट सिक्स। सर चेक करें मैच कर रहा है सर, अगर मैच कर रहा है तो आंसर परफेक्ट आ गया आपका। मैच कर रहा है सत्वर, कैश अप टू डेट से मैच करना चाहिए ये। डन। अब यहाँ देखिए सर, डन है ना सर। यहाँ देखिए लिखा हुआ इन्वेंट्री, कोई बताएगा सर क्वेश्चन में इन्वेंट्री का मतलब क्या सर, लेजर अकाउंट, सही है ना। इन्वेंट्री किस में जाएगी, टी अकाउंट में। परचेज जर्नल क्या होता है, टी अकाउंट या बुक ऑफ प्राइम एंट्री, परचेज जर्नल क्या होता है रीवा, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। कैश बुक क्या होता है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी होता है और लेजर भी होता है, तो लास्ट वाला सही है सर। क्यों, टी अकाउंट की फॉर्म में भी होता है और बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वैसे आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ लेजर अकाउंट होता है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। आ रही है बात समझ में सर। अब जरा पास पेपर के दूसरे एंड पे तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे, लेकिन उससे पहले पहले मैं आपको जरा एक क्वेश्चन तो आपसे करवाऊँ। ये क्वेश्चन है आपके सामने गिवन, सुनिएगा, और ये क्वेश्चन लाइक आपने अटेम्प्ट करना है। मैं आपको उसकी वर्कशीट नेक्स्ट क्लास में भेजूंगा, ये क्वेश्चन इसे सॉल्व करना है।